फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री वन शॉट वीडियो में रिवाइज करेंगे। वन शॉट मतलब इसका जितना भी फॉर्मूला होगा आज हम इसको पढ़ डालेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, सो आप मेरे साथ बने रहिए। तो बिना देर के हुए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो हमारा आता है फर्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, आता है मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, हम सारा आपको एक जैसे समरी होता है वैसे बताएंगे, पूरा डिटेल में नहीं बताते चलेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो या फिर नहीं भी पढ़े हैं तो आपको थोड़ा सा याद होगा तो पूरा याद आ जाएगा। तो बस वही है। तो हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल में क्या पढ़ना है होता है, सबसे पहले तो वन राइट एंगल इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये तो सबको मालूम होता है, बेसिक चीज़ है। अब है 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट, 60 मिनट। और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये बस याद रखना है मेजरमेंट ऑफ एंगल में। मेजरमेंट ऑफ एंगल में ये हमारा आता है सेक्साजेसिमल में। और एक होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम है, एक और 3 होता है सिस्टम सेक्साजेसिमल, दूसरा होता है सेंटीसिमल इसको हम बोलेंगे सेंटीसिमल सिस्टम। और एक होता है हमारा, इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या होता है। सेंटीसिमल सिस्टम में हमारा होता है, इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंच सिस्टम। और इसमें हमारा क्या छूट रहा है, मतलब हाँ, अब इसमें है हमारा वन राइट एंगल इक्वल टू क्या होगा, इसमें 100 ग्रेड होगा। हम इसमें क्या लेते हैं, ग्रेड में लेते हैं, ग्रेड्स में 1 ग्रेड्स इक्वल टू क्या होगा, 100 मिनट। 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। इस साइन को हम मिनट से डिनोट करते हैं और इस साइन को डबल से सेकेंड को डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा तीसरा है सर्कुलर सिस्टम। ये सब ने पढ़ा भी होगा। और इसको हम रेडियन सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियन सिस्टम। और इसमें हमारा क्या होता है, ये सब पढ़े हैं। इसमें होता है थीटा इक्वल टू एल अपन आर। तो इसमें क्या होता है, ये एल क्या है, आर्क है, और ये है रेडियस। थीटा इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। और इसमें हमारा एक चीज़ याद रखना होता है, क्या, रिलेशनशिप रखना होता है। जैसे कि आपको ये रिलेशन याद रखना होगा, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब पूछ देगा 1 रेडियन इक्वल टू तो 180 अपन पाई। 1 डिग्री इक्वल टू पूछ देगा तो पाई अपन 180। तो यहाँ से हम ये याद रख सकते हैं तीनों। अगर आप ये याद रखेंगे तो ये ऑलरेडी याद हो जाएगा। तो ये याद होगा। और एक फेमस क्वेश्चन पूछता है हमारा, 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा। 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है, तो इसमें होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड होता है। तो हमें ये वाला एक याद रखना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है तीनों में रिलेशनशिप। जैसे कि हमारा ग्रेड पढ़ लिए, उसके बाद यहाँ पे हमारा रेडियन हो गया, और यहाँ पे हमारा 1 डिग्री हो गया। तो हम इन तीनों में पूछता है कि रिलेशन क्या है। तो D/90 इक्वल टू G/100 और इक्वल टू 2R/पाई। ये वाला एक हमें याद रखना है। ये डिग्री है, और ये डिग्री है, ये ग्रेड है, और ये हमारा है क्या, रेडियन। तो ये हमारा रेडियन हो गया। तो अब आप सारा पॉइंट नोट करते जाइएगा ये सारा। तो इतना चीज़ पढ़ लिए, उसके बाद और इसमें से हमारा एक फेमस क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे कि ये हो गया 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। जैसे हम यहाँ पे पढ़ लिए 1 रेडियन इक्वल टू, ये वाला याद रखना है, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, मतलब 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, तो 0.01746 रेडियन। क्या, इतना याद रखना है, 1 डिग्री इक्वल टू 0.0174 रेडियन। तो हमारा यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो।
नेक्स्ट है हमारा यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमारा है साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कोस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, साइन कोस हो गया, टेन थीटा इक्वल टू होगा पी बाई बी। उसके बाद है हमारा साइन कोस टेन। अब इसी का हम अपोजिट कर देंगे तो क्या होगा, साइन का क्या होगा कोसेक, कोसेक ठीक है, इस यहाँ पे पी बाई एच है तो यहाँ पे एच बाई पी हो जाएगा। कोसेक थीटा हो गया, कोस का हो जाएगा सेक थीटा, और टेन का हो जाएगा कॉट थीटा। इसको भी हम अपोजिट कर देंगे, कॉस का होगा तो एच बाई बी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा बी बाई पी। तो ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जैसे कि साइन का अपोजिट क्या होता है, 1/cos कोसेक होता है। साइन का 1/cos कोसेक, कॉस का होता है 1/sec, और टेन का होता है 1/cot। तो आपको इससे भी याद रख सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट है जो हम पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ लिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ में थोड़ा पढ़ना है हम लोगों को। इसमें ये भी आ जाता है, यहाँ से है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। अब इसमें याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये सबको याद होगा 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे साइन है तो इधर साइन कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी में हमारा एक आ जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। और इसको भी ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं, जैसे टेन स्क्वायर थीटा लिखना होगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 कर देंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप बना सकते हैं अपने से। और एक आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये हो गया। नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे अभी रेंज और डोमेन। हम क्या पढ़ेंगे अभी, रेंज और डोमेन वाला चीज़ पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रिगो रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यहाँ पे लिखेंगे डोमेन, और यहाँ पे लिखेंगे रेंज। तो सबसे पहले साइन का होगा, क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू डोमेन आर होगा, कॉस थीटा इक्वल टू डोमेन आर होगा, और रेंज क्या होगा, रेंज ये वाला ब्रैकेट में याद रखना है आपको, ऐसे होगा वो -1 से 1, इसमें भी -1 से 1। अब यहाँ पे हमारा टेन थीटा का क्या होगा, टेन थीटा का होता है r-2n+1 π/2। यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पे क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और इसका रेंज क्या होगा, -∞ से इन्फिनाइट। ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ब्रैकेट। फिर हम आते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का क्या होगा, r-n π, यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर है। और सेक थीटा का क्या होता है, तो सेक थीटा का सेम जो टेन थीटा का होता है वहीं सेक थीटा का भी होता है। तो आपको सेक टेन याद रहेगा तो सेक भी याद हो जाएगा। और कॉट का क्या होता है, तो कॉट का क्या होता है, तो सबसे पहले कॉट का हमें ये वाला याद रहेगा तो कॉट का भी याद हो जाएगा, n π। ये मॉड्यूलस में है, ये आपको याद रखना, ये मोड के अंदर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब हम इसका रेंज देख लेते हैं। इसका रेंज क्या है, इसका है -1 से 1, -1 से 1, इसका भी है -1 से 1, और इसका क्या है ∞ से इनफाइनाइट। तो इतना चीज़ याद हो गया हमें। अब हम नेक्स्ट चीज़ क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको ये वाला याद रखना है एक चीज़, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट,
थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री होता है, 0 से यहाँ से 0, यहाँ से 90। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें होता है साइन और कोसेक, साइन और कोसेक। इसमें होता है टैन थीटा और कॉट थीटा। इसमें होता है क्या, कॉस होता है और एक सेक हो जाता है। इसका ट्रिक भी है ऑल हम, लेकिन ट्रिक से अगर आप जैसे याद रख सकते हैं, याद रखिए। आफ्टर स्कूल गोइंग टू टी कॉफ़ी, ऐसा कुछ ट्रिक होता है, लेकिन हमको ट्रिक से नहीं याद है तो हम ऐसे याद रखें। ठीक है, अब देख लीजिए। यहाँ पे है साइन थीटा, साइन 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 60 है, 45 है, 60 है, देन 90 है। मिनिमम आपको इतना याद रखना है। साइन है, कॉस है, साइन कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो इसको कैसे याद रखना है इस टेबल को? सबसे पहले साइन को, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इक्वल 1/2, साइन 45 1/√2, और 60 √3/2, 91। तो ये है, आपको एक याद रखना है। और ये वाला जो चीज़ ये ऐसे गया, ये वाला सेम इसको अपोजिट लिख देंगे, 1/√3/2, और ये वाला 1/√2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 0। ये हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको डिवाइड करके लिख देते हैं। इसको डिवाइड करेंगे 0, इसको डिवाइड करेंगे 1/√3, इसको डिवाइड करेंगे 1, इसको डिवाइड करेंगे √3, और इसको इनफाइनाइट। अब ये जो 10 डिवाइड किए, अब इसको अपोजिट कर देंगे। जैसे यहाँ पे इनफाइनाइट कर देंगे, यहाँ पे √3 कर देंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे, यहाँ पे 1/√3 कर देंगे, और फिर 0। अब हमारा है सेक का। सेक का ऐसे ही है सेम, अगर आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, नहीं तो आप सेक को ऐसे भी निकाल सकते हैं। और जैसे कि इसको शायद डिवाइड करेंगे साइन को और कॉस को, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सेक। फिर इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको करेंगे ये आ जाएगा, इसको करेंगे ये आ जाएगा, और इसको अपोजिट लिख देंगे तो फिर कॉसेक का आ जाएगा हमारा। तो ये टेबल हमें याद हो गया। और कुछ स्पेशल वैल्यू भी हैं जो हमें याद रखना पड़ता है। तो स्पेशल वैल्यू में हम, जैसे कि साइन 15 डिग्री हो गया, साइन 15 डिग्री हो गया, उसके बाद कॉस 75 हो गया, टैन 15 हो गया, इन सारे वैल्यू को भी हमें याद रखना होता है। तो इनका भी कुछ ट्रिक है। जैसे कि हम साइन 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री का क्या होगा, √3 + 1/2√2। और इसका हम साइन 15 का कॉस 75 में हो जाएगा, कॉस 75, सॉरी कॉस 75 में हो जाएगा, √3 - 1/2√2 होगा, √3 - 1/2√2। यहाँ पे है cos 15, अगर cos 15 होगा तो सेम इसका अपोजिट हो जाएगा, √3 + 1/2√2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 75। उसी तरह से है tan 75, tan 75 का क्या होगा, 2 + √3 cot 15 हो जाएगा। cot 15 का क्या, cot 75 का क्या होगा, cot 75 का होगा 2 - √3, और यहाँ पे क्या होगा, tan 15। उसी तरह से है, और ये भी याद रख सकते हैं, साइन 9 डिग्री इक्वल टू, ये काफ़ी पूछ देता है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछ देता है, तो ये भी हमें याद रखना है, और ये ऐसे याद रख सकते हैं। cos 9 डिग्री इक्वल टू √3 + √5 + 5 + √5 / 4 इक्वल टू साइन 81। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू।
मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी पूछ देता है। तो मैक्सिमम वैल्यू जैसे कि हमारा ऐसा मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा दे देता है कॉस थीटा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो इसका होगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, और मिनिमम क्या होगा ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा इसका। अगर इसी में हमारा यहाँ पे अगर दे दिया कुछ कांस्टेंट दे दिया, जैसे कि ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस सी, अगर ये सी हमारा कांस्टेंट है तो ये क्या होगा, सी जुड़ जाएगा आगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे अगर माइनस भी रहेगा ए कोस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा प्लस सी, यहाँ पे सी यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है तो सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। ये 4 फार्मूला आपको याद रखना है। तो दोस्तों 15 मिनट का लगभग वीडियो हो गया हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि और 15 मिनट का वीडियो होगा और उसमें हम सारा कंप्लीट कर दें। ये हमारा 10th तक का सारा सिलेबस कंप्लीट है और कुछ 11th का भी पोर्शन है इसमें। तो नेक्स्ट में हमारा सारा उसमें कंपाउंड एंगल का जो आता है वो सारा फार्मूला रिवाइज करेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।